आप सब लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। और आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए जिससे उनको हेल्प मिल सके। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे टॉपिक यानी वर्ब के बारे में पढ़ें, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब है बेटा कि आपका ये जो वर्ब है, कह रहा है ये जो वर्ब है हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। कहने का मतलब सब्जेक्ट जैसे आपका राम भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, और इनकी एक्टिविटी कौन एक्शन क्या होगा वही हमारा क्या होता है सेंटेंस में वर्ब होता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इट इंडिकेट्स फिजिकल और मेंटल एक्शंस, और ये क्या करता है, इंडिकेट करता है फिजिकल और मेंटल एक्शंस को। जैसे आप फिजिकल में आप लिख सकते हैं प्ले, रन, और मेंटल में थिंकिंग, थॉट, इस टाइप से फीलिंग, और आपका आ सकता है लव, एसेट्रा, स्टेट्स ऑफ बीइंग, फीलिंग, एसेट्रा। ये मैंने आपको अभी बताया। एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन वन और मोर वर्ब्स। प्रत्येक सेंटेंस में कभी कभी एक से ज़्यादा भी वर्ब हो सकते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ वर्ब की हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्ब की क्या है? अ वर्ड और अ ग्रुप। कह रहा है अ वर्ड यानी शब्द। कहने का मतलब जो ये शब्द है हमारे या शब्दों का जो ग्रुप होता है जो कि डिस्क्राइब एन एक्शन, एक एक्शन के लिए वर्णन करता है। स्टेट और इवेंट इज कॉल्ड है। यहाँ तक कोई घटना इवेंट होता है या कोई वर्णन होता है जो एक वर्ब का, जैसे कि आपने देखा होगा कि ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, तो वहाँ पे वो जो सेलिब्रेट है वो उसका क्या हो गया, वर्ब हो गया। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज द हैपन्स टू समबडी और व्हाट समबडी और समथिंग डज। यानी कि कोई भी व्यक्ति हाँ जो हो रहा है या जो होता है या कुछ होता है उसे क्या कहते हैं, किसी सब्जेक्ट के थ्रू जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाउ डू यू यूज़ अ वर्ब? आप कैसे यूज़ करते हैं वर्ब? वैसे तो नॉर्मली आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। अब वर्ब इंडिकेट्स, कह रहा है कि इंडिकेट्स मतलब होता है कि वो जो वर्ब हो जो दर्शाता है किसको, एक एक्शन को। अगर आप इस वक्त अगर सिट हैं तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ यानी या स्पीकिंग कर रही हूँ या बोल रही हूँ तो वो भी मेरा वर्ब हो गया। मैं कुछ सोचती हूँ तो वो भी मेरा क्या हुआ, वर्ब हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एवरी सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब अलॉन्ग विद अ नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब कि जो भी आपके वर्ब आते हैं ये हमारे नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आते हैं, ठीक है। अ वर्ब इज यूज टू डिस्क्राइब व्हाट द नाउन और प्रोनाउन इज डूइंग। कह रहा है कि ये जो वर्ब होता है हमेशा यूज़ किया जाता है किसके साथ, डिस्क्राइब करता, बताता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब माना मैंने कह दिया कि दे आर रनिंग, ठीक है, दे आर रनिंग। तो यहाँ पे जो रनिंग है यानी ये जो ग्रुप है यानी ये जो व्यक्तियों का समूह है वो क्या कर रहा है, वो रन कर रहा है। उस समय वो क्या कर रहा है, दौड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। कितने पे आते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब पे आते हैं। अब जरा हम जल्दी चलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली यानी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या है। पहला आपका क्या बता रहा है, एक्चुअली वर्ब आर वर्ब दैट हेल्प्स अनदर वर्ब, यानी दूसरे वर्बों की सहायता टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल। दूसरे वर्बों की सहायता करते हैं यानी सेंटेंस को मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाने के लिए। एक्चुअली वर्ब डिफाइंस अ टेंस। जो एक्चुअली वर्ब होते हैं ये क्या करते हैं, टेंस को डिफाइन करते हैं, उस मूड यानी सेंटेंस के ऊपर है, ठीक है। वॉइस ऑफ सेंटेंसेस समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब, और कभी समटाइम्स कभी कभी क्या होता है ये वर्ब जो है प्रिंसिपल वर्ब का भी भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक चलते हैं। अब हम आते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे क्या है हमारा, तो बी वर्ब यानी कि जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, हैव वर्ब, हैज, हैव, हैड, ठीक है। डू वर्ब, डू, डिड, डज, ये हमारे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम। अभी यहाँ मैंने एग्जाम्पल ये सिखाया है, पढ़ाया है। आई एम कुकिंग चिकन, दे हैव डन दिस वर्क, ही डज द वर्क। यहाँ पे देखिए ये क्या हमारे हैं, ये क्या है, ये हमारे बताइए, ये हमारे हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक्सिलरी वर्ब,
उसके बाद हम अब आते हैं मॉडल। आपने आपके हाई स्कूल इंटर में देखना मॉडल आते हैं, ये वही वर्ब है। यहाँ पे देखिए क्या, मॉडल वर्ब डिनोट द पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, विश और नेसेसिटी और समथिंग। इट कैन नॉट बी used as a main principal verb in sentence. मॉडल वर्ब आर गिवन बिलो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि जो मॉडल्स है वो क्या करते हैं, जहाँ पे संभवता होता है, जहाँ पे आपकी कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो चीज़ संभव हो, जिस चीज़ की आपकी कैपेसिटी हो, जो प्रोबेबिलिटी हो यानी संभावना हो पूरी तरीके से आपकी इच्छा पे विशेष और आवश्यकता के ऊपर, इसके अकॉर्डिंग जो भी मॉडल्स लगता है उसे मॉडल वर्ब कह सकते हैं। जैसे कैन, आई कैन कट वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये देख लीजिए आपके यहाँ पे कौन से मॉडल वर्ब हैं। पॉसिबिलिटी में कौन से, मे माइट हो गया, परमिशन में कैन में, और एबिलिटी में क्या होता है, कैन कुड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स ये आपके सामने, आई कैन डू दिस, वी शैल गो देयर, यू शुड ओबे योर पेरेंट। फ्रेजल वर्ब आता है। फ्रेजल वर्ब आपका क्या बता रहा है, फ्रेजल वर्ब हमारा क्या बता रहा है, अ वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब व्हेन अ नॉर्मल वर्ब combines with an adverb position to create a new verbal phrase। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब के बारे में देखिए क्या है। एक आपका ट्रांसिटिव। अब फ्रेजल वर्ब इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब व्हेन इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस टू कंप्लीट द मीनिंग। कहने का मतलब कि फ्रेजल वर्ब हमेशा ट्रांसिटिव जब फ्रेजल वर्ब होता है तो इसकी इट नीड, ये आवश्यकता पड़ती है इन ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऑब्जेक्ट को एक सेंटेंस में कंप्लीट कर रहा है और उसे मीनिंग बताता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है माई मदर, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ये मदर हो गया। लुक्स हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। आफ्टर, आफ्टर ये अभी लुक आफ्टर हो गए, तो यानी कि देखभाल करती है। तो ये जो है देखभाल करती है, लेकिन किसकी करती है, हर चिल्ड्रन की करती है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ आफ्टर नहीं होता, केवल लुक्स होता तो क्या होता, मदर क्या अपने बच्चे को देखती है, लेकिन लुक आफ्टर कहने का मतलब होता है देखभाल करती है। ही कैरिड ऑन हिज स्टडी, यानी कि उसकी जो स्टडी थी कैसी थी, जारी थी, ठीक है। द मैनेजर कॉल्ड ऑफ, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, आपको ये याद करना पड़ेगा बेटा। अब इन ट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, जहाँ पे इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको ना ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। अब यहाँ पे कैसे कंप्लीट है, यहाँ देखिए, पास अवे, ब्रेक डाउन, ग्रो अप, रन अवे, ये सब सेंटेंस बोल दे रहा है, ये मतलब मीनिंग सारा बोल दे। यानी ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी है, पास अवे, हमें पता है उसका मतलब क्या होता है, वो गुजर गई, तो ओल्ड लेडी। अब यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वो हमारा क्या होता है, इंट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब होता है। मैं आपको हिंदी ग्रामर में पढ़ाऊंगी, आपको उसमें और भी अच्छे क्लियर समझ में भी आएगा। द बॉय रन अवे, लड़का क्या है, भाग गया। द ब्रिज ब्रोकन डाउन, ब्रिज क्या हुआ, टूट गया। अब ए सेपरेबल फ्रेजल वर्ब, सेपरेबल व्हेन अ फ्रेजल वर्ब हुज वर्ब एंड प्रीपोजिशन, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है व्हेन एक फ्रेजल वर्ब जिसको वर्ब एंड प्रीपोजिशन कैन बी यूज किया जाता है सेपरेटली, तो यानी अलग करके, ठीक है, इज कॉल्ड अ सेपरेबल फ्रेजल। क्या है, फिर से हम इसको, इस डेफिनेशन को क्या पढ़ते हैं, व्हेन ए फ्रेजल वर्ब, जब हम एक फ्रेजल वर्ब को जिसको वर्ब एंड प्रीपोजिशन को हम अलग करके पढ़ते हैं उसे सेपरेबल फ्रेजल वर्ब कहते हैं। दीज टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज इन अदर जॉइन सेपरेटेड, यानी कि ये अलग अलग चीज़ों को जोड़ के बनाती है। अब देखो यहाँ पे क्या, प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, प्लीज़ टर्न द लाइट ऑन, द ड्राइवर पिक अप। अब यहाँ पे खुद देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लीज़ टर्न। अब यहाँ प्लीज़ टर्न लाइट ऑन, ठीक है, पिक अप द बॉय फ्रॉम एयर, द ड्राइवर पिक्स द बॉय अप फ्रॉम एयरपोर्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए खुद टूट रहा है कि ये जो फ्रेजल वर्ब है जिसको हम वर्ब और प्रीपोजिशन में, वर्ब और क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन में, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब, ये हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। आई बात समझ में, ये हमारा वर्ब हो गया। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ परेशानी नहीं होगी। आते हैं आगे, नॉन सेपरेट। अभी आपका ट्रांसिटिव वर्ब भी है, 6 इंट्रांसिटिव, 7
लिंक्ड, 9 फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब और वर्ब फॉर्म्स, रूट वर्ब, सिंपल। अभी हम आपको इसके आगे की वीडियो करते, तब तक आप मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ठीक है बेटा, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। कहाँ तक स्टॉप करती हूँ बता देती हूँ। ये हम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं ये हम, ये हम कर रहे हैं सेपरेबल फ्रेजल वर्ब तक। इसके आगे हम दोबारा पढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद बेटा।